मॉर्निंग इंडिया। हाय, दिस इज आंचल पुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में है एक रेनाउंड लाइफ कोच, हीलर, ग्राफोलॉजिस्ट, ऑथर एंड सिग्नेचर एक्सपर्ट। हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में आ चुकी है, जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियों के रुख बदले हैं, उनके रास्ते बदले हैं, उनको अपनी एक नई पहचान देने की कोशिश की है। उनका नाम है जॉली जल्पा, जो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। तो नमस्कार मैम, प्लीज वेलकम मैम। नमस्कार आचल जी। कैसी थैंक हैं यू मैम फॉर आप? बस आई एम फाइन। So let's start a incredible conversation with you. श्योर। तो जॉली जी, सबसे पहले हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि लाइफ कोच हीलर बनने का सिलसिला कैसे शुरू किया आपने, और टर्निंग पॉइंट क्या था? हाँ, सो माय जर्नी डिडंट स्टार्ट एज ए लाइफ कोच जैसे बाकी सबका होता है। ठीक है, ऑन पेपर आई वाज वेरी मच एजुकेटेड, क्वालिफाइड, डूइंग वेल, बट इंटरनली आई वाज स्ट्रगलिंग विद सेल्फ डाउट, इमोशनल हैवीनेस, कंफ्यूजन बहुत था, लाइफ में पर्पस नहीं था ऐसा लग रहा था। एंड टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं कि अ, जब आपका एक्सटर्नल सक्सेस वो इंटरनल पीस नहीं लगता आपको, है ना? सो आई थॉट कि देयर इज समथिंग मिसअलाइनमेंट इन माय लाइफ एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय माइंडसेट। आई एक्सप्लोर्ड एनएलपी, अदर हीलिंग मोडालिटीज, मेडिटेशन बहुत करती थी मैं। And I think all these things helped me. And one day I uh, get to know about graphology. And after starting implementing graphology and graphotherapy in my life, I got clarity, confidence, emotional strengthening मुझे मिली। एंड बहुत सारे चेंजेस आए एंड आई थिंक दिस वाज माय कॉलिंग। सो आई डिडंट चूज हीलिंग, एक्चुअली हीलिंग चूज मी, है ना? जैसे सबकी लाइफ में होता है कि योर पेन ऑफन बिकम योर पर्पस। तो एग्जैक्टली सेम वे मेरी लाइफ के जो पेन थे वही मेरे लाइफ के पर्पस बने। Great. हम ग्राफोलॉजी के बारे में बात करें तो ग्राफोलॉजी क्या होती है, और हैंड राइटिंग इंसान के पर्सनली उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या रिवील करती है? Graphology is actually a ancient scientific study of handwriting that reveals your subconscious personality traits. And for me, uh, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए बनी क्योंकि मुझे ये पता चला कि इससे आपके हेल्थ इश्यूज भी पता चल सकते हैं। और व्हेन यू वर्क ऑन योर हैंडराइटिंग आपके हेल्थ पे भी आप काम कर सकते हो। सो इट इज एक्चुअली अ ब्रेन राइटिंग। एवरी स्ट्रोक, प्रेशर, स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, everything reflects how your brain process emotions, confidence, fear, how you making decisions in your life. So everything is important. So handwriting is a it's one kind of a mirror of your inner world. So it's a very powerful science, I must say. मैम, क्या किसी की सिग्नेचर देखकर उसके सक्सेस लेवल या कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है? Yes, definitely. To a larger extent, you can. Because a signature represent how you present yourself in the world. It radiates energy. सिग्नेचर आपकी पब्लिक आइडेंटिटी बताता है। ओके, सो सिग्नेचर इट्स नॉट जस्ट सिग्नेचर एक्चुअली, इट्स अलाइनमेंट बिटवीन योर माइंडसेट एंड एक्शन। और it's your personal brand, you can say. So of course, by changing your signature, by working your signature, your success, your confidence, everything you can measure. ओके। अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं, तो आपने अपनी लाइफ में कौन सी पर्सनल स्ट्रगल फेस की जिसने आपको हीलर बनने के लिए इंस्पायर किया? So in my life, I think all areas,
मेरी हेल्थ में इश्यूज बहुत थे, रिलेशंस रिलेशंस जब भी हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अच्छा स्पाउस के रिलेशन या पेरेंट्स के साथ रिलेशन। नो, इन ये सब रिलेशंस के पहले भी एक रिलेशन आता है आपका खुद के साथ। आप खुद के साथ किस तरह से बिहेव करते हो ना, कुछ हमें कभी-कभी अकेला रहना भी नहीं पसंद आता। तो इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग के आपका लोगों के साथ नहीं बनता, आपको खुद के साथ इंटरनल पीस ही नहीं है। सो ऑफ कोर्स मेरा मेजर एस्पेक्ट जब मैं रिलेशन बोल रही हूँ तो वो है। तो रिलेशन, और जब आपके खुद के साथ रिलेशन ठीक नहीं है तो बाहर वालों से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है? तो रिलेशंस भी ऐसे थे। ऑफ कोर्स इतनी स्टडीज करने के बाद भी, क्वालिफिकेशन के बाद भी करियर में कुछ नहीं हो रहा था, और वेल्थ वो सारे एरिया ही, और आफ्टर डिलीवरिंग माय डॉटर हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए, शायद 6-7 साल तक मैंने दिया भी नहीं जलाया था, तो स्पिरिचुअल लेवल वाज आल्सो lacking. So all areas were affected in my life, and I started working on myself, and I decided कि मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरी पर्सनल स्ट्रगल इतनी थी कि मुझे लगा कि नहीं, सो ऑफ कोर्स दैट इंस्पायर्ड मी। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं हम। तो आज के स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में माइंडसेट कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आपको? डेफिनेटली बहुत है, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड runs on a performance, but people runs on emotions, stress जो लोगों को रहता है, कंपैरिजन रहती है, imposter syndromes are there, ना, these are some silent killer you can say. So mindset coaching is very very important. uh, it's actually a growth tool if you see on a corporate world. So कंपनीज इन्वेस्ट करती है आपकी स्किल्स पे, है ना, बट आपके माइंडसेट डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किल कितनी लंबी चलेगी, आप कितना उसके ऊपर काम कर सकोगे, आप कितना उसके ऊपर ग्रो कर पाओगे। तो डेफिनेटली माइंडसेट कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, हैंड राइटिंग चेंज करके हम अपनी पर्सनालिटी या डेस्टिनी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? जब आप कंटिन्यूसली अपने हैंडराइटिंग पे काम करते हो, तो आपके न्यूरल पैटर्न स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है? एंड मैंने जितना एनएलपी और सारा कुछ अभी तक अदर हीलिंग मॉडलिटीज भी लर्न करी है, ठीक है? और उसके हिसाब से ग्राफोथेरापी इज द इजीएस्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी आई कैन से। ओके, क्योंकि जब आप रिपीटेडली एक सर्टेन वे में अ, लिखते हो, तो आप एक्चुअली लिख नहीं रहे हो, आप अपने न्यूरल पैटर्न्स को कंटिन्यूअसली रीवायरिंग कर रहे हो, ठीक है? सो न्यूरो साइंस प्लस साइकोलॉजी टुगेदर इट इज अ न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड व्हेन यू चेंज योर पैटर्न्स, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है तो उसके आउटकम्स डेफिनेटली चेंज होते हैं, और जब आउटकम डेफिनेटली चेंज होते हैं तो डेस्टिनी भी चेंज होती है। और पर्सनली मैं मुझे ये चीज़ महसूस हुई है अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है कि दूसरों की लाइफ में भी हो सकता है। और अभी तो मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल है ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस करे हैं। उनको लगता है कि हाँ, उनकी डेस्टिनी चेंज हुई है। ग्रेट। हम एक ऑथर होने के नाते राइटिंग ने आपको इमोशनली कैसे हील किया? अ, ऑफ कोर्स राइटिंग बिकम थेरेपी व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माय फर्स्ट बुक। आई रिलीज माय सप्रेस इमोशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई उस बुक में कि जो मुझे समझ में आई कि अब तक मैंने लाइफ में क्या गलतियाँ करी, और मैं कैसे शॉर्ट में लोगों को बता सकती हूँ कि आप इतने छोटे-छोटे
चेंजेस कर लो अपनी लाइफ में और आप बहुत बड़े मैजिक ला सकते हो आपकी लाइफ में। सो जैसे-जैसे लिखते गए मुझे लगा कि ये एक मेरे लिए तो थेरेपी है, लेकिन लोगों के लिए भी है और इसीलिए मेरी फर्स्ट बुक का नाम भी यही था कि बी लाइक अ बटरफ्लाई। तो जिस तरह से मेरी जर्नी एक कोकून से स्टार्ट होके बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुई, उसी तरह से मैं चाहती थी कि लोगों की लाइफ में भी ये मैजिक क्रिएट हो एंड डेफिनेटली इट्स गिव मी सो मच क्लैरिटी एंड मेरे बहुत सारे जो इमोशंस इधर-उधर बिखरे पड़े थे उसको गैदर करने में मुझे बहुत हेल्प मिली। तो यस, ऑथर जर्नी वाज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वंडरफुल। आपके अकॉर्डिंग सबसे कॉमन मेंटल ब्लॉक क्या होता है जो लोगों को सक्सेस के लिए रोकता है? उम, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अ, आई एम नॉट इनफ, है ना? क्योंकि मैं यही बोलती हूँ और यही सोचती हूँ और मुझे यही लगता है कि जब तक आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं होगा, ठीक है? आप कितनी भी कोशिश कर लो बाहरी अ, वातावरण में, बाहरी दुनिया में कितना भी कुछ कर लो, यू विल डेफिनिटली फेल। ओके, तो सेल्फ डाउट इज बिगेस्ट बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक। यू आर समवेयर, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को डिले कर रहे हो सेल्फ डाउट करके। सो इट इज बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक, आई एम नॉट इनफ। आपने किसी किसी की लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत किया होगा। कोई एक सक्सेस स्टोरी आप यहाँ शेयर करना चाहेंगी? ईच क्लाइंट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। सारी जर्नीज ने मेरे खुद में बहुत चेंजेस लाए हैं मेरे क्लाइंट के जर्नी में। लेकिन मैं अभी रीसेंट जो हुआ है लास्ट वीक का आपको बताना चाहती हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट क्लाइंट इन दिसंबर। राइट नाउ इट इज इन, वी आर इन मार्च एंड दैट लेडी इज अ 38 ईयर ओल्ड लेडी। उसका 2 या ढाई साल का बच्चा भी है एंड शी इज डायग्नोस्ड विथ थर्ड स्टेज मैलिग्नेंट कैंसर। अभी जब ये मेडिकल या पैरामेडिकल वाले लोग ये सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है। तो इसमें 2 तरह के कैंसर होते हैं, जहाँ बनाइन कैंसर होता है, मैलिग्नेंट। बनाइन कैंसर होता है उसमें आपको एक ट्यूमर गाँठ होता है, वो निकाल देते हैं तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है। तो कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है? और मैलिग्नेंट कैंसर ऐसा होता है जहाँ पे अ, मतलब उसके सक्सेस के रेशियो बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे मेरी क्लाइंट जब मेरे पास आई थी, तो बहुत ही स्पेक्टिकल वो तो थी, लेकिन मैं भी थी क्योंकि मेरे पास ऐसा केस पहली बार आया था, इसके पहले कोई आया नहीं था। तो मैंने कोई वादे तो किए नहीं थे डेफ़िनेटली, बट मुझे था कि ये साइंस हेल्प तो डेफ़िनेटली करेगा। इवन जितने साल वो जीना चाहते हैं, अच्छी तरह से जी सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। मैंने उनको बोला ही था पहले ही कि आई विल हेल्प यू माय लेवल बेस्ट, बट आई डोंट नो क्योंकि ऑलरेडी थर्ड स्टेज में है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, बीच में थोड़े अप डाउन्स भी आए, बट रिसेंटली लास्ट वीक वी गेट टू नो कि नाउ शी इज कैंसर फ्री ऑलमोस्ट। उनके डॉक्टर ने बोल दिया है कि उनकी बॉडी में अभी एक भी कैंसरियस सेल नहीं है। उनको आगे कोई कीमो की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी भी कैंसल कर दी, पोस्टपोन कर दी है डॉक्टर ने। और अब उनको कुछ इंटरवल में कुछ इंजेक्शंस इम्यूनिटी के लेने होंगे और एवरी 6 मंथ्स जो पेट स्कैन होता है, जहाँ पे कैंसर के सेल है कि नहीं कि क्या है, वो एक करके स्कैन आता है, वो करेंगे डॉक्टर। सो दिस इज़ समथिंग आई थिंक मेरी लाइफ में जो मैंने चेंज पाया है, उसके बाद एक बिगेस्ट ब्रेक थ्रू क्लाइंट की लाइफ में तो है, लेकिन मेरी लाइफ में भी है कि मुझे इतना फेथ आया है मेरे खुद के ऊपर, इस साइंस के ऊपर, मैं जो करती हूँ लोगों के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि अब रुकना तो कभी सपने में भी नहीं है, कि अगर मैं एक ऐसी एक लाइफ चेंज कर सकती तो कितने लोग हैं जो दुनिया में वेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे डालने हैं, बहुत सारा टाइम डालना है। एक
छोटा सा दिन का 10-15 मिनट निकाल के अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे मिरेक्युलस रिजल्ट ला सकते हो, देन व्हाई नॉट? See, one thing everyone need to remember, that transformation isn't instant, never. Okay, it is consistently happening with एक, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट इज अ ब्रेन राइटिंग, इट इज अ न्यूरल प्लास्टिसिटी। तो कंसिस्टेंसी इज मैटर। जितना कंसिस्टेंसी से आप इसको फॉलो करेंगे करोगे, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। So this is biggest achievement of my client and for me also the recent just ये लास्ट वीक का है और शायद इसीलिए हमारा डिले भी हुआ, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है। बहुत अमेजिंग स्टोरी है, यस। जी। अगर कोई अपनी लाइफ रीसेट करना चाहता हो तो सबसे पहले क्या स्टेप उठाने चाहिए उनको? देखो, लाइफ रीसेट करने का सबसे पहला यही स्टेप होगा कि अवेयरनेस, है ना? आप कोई भी चेंज लाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर या आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे कि मेरी लाइफ में इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है या इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, तब तक आप उस चीज़ के लिए स्टेप ही नहीं उठा पाओगे। सो अवेयरनेस इज़ मस्ट। फिर बात करें हम अपने वुमेन्स ऑफ आवर कंट्री, हुँ, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी आप? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल जर्नी जर्नी से मैंने ये देखा है और समझा है कि वुमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द हाउस। ओके, चाहे वो मदर हो, चाहे वो वाइफ हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, कोई भी हो। आप देखोगे कि जिन घरों में वुमन की एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी, लेडीज की एनर्जी सही होती है, अगर वो खुश होती है, वो हेल्दी होती है, तो पूरे घर का एटमॉस्फियर बहुत ही अमेजिंग रहता है। और जब एक फीमेल ही मेंटली या फिजिकली, इमोशनली फिट नहीं है, तो सारे घर के लोग भी आपको भले बाहर से फिट लगे, वो फिट नहीं है। इज़ी लगेंगे। डेफिनेटली। और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जब मेरे सारे एरियाज़ इधर-उधर थे, मैं जब फिजिकली, मेंटली डिस्टर्ब थी, मुझे ऐसा लगता था घर में भी सब इरिटेट रहते हैं। और जब से मैं खुश रहने लगी हूँ घर में, मेरे घर के सारे लोग एनी टाइम, ऐसा नहीं है घर में कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आते, आते हैं। बट नाउ वी लर्न हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, अनसर्टेन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। हुँ, तो आई डेफिनेटली गिव मैसेज टू वुमन कि आप बच्चों के पीछे, घर के पीछे, पति के पीछे इतना टाइम लगाते हो, उसमें से थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड करो, मनी स्पेंड करो स्पेसिफिकली। बिकॉज़ फीमेल्स आर वेरी मच अपने ऊपर पैसा खर्च करना उनके बस में ही नहीं है शायद। हुँ, हुँ, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ज़्यादातर फीमेल बस हमारे उसमें देना, 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 है ना? खुद के लिए भी हम स्टैंड नहीं लेते हैं। बाकी सब चीज़ों में तो लेते होंगे, लेकिन डेफ़िनेटली जब ऐसी सारी चीज़ें होगी जहाँ पे आपके माइंडसेट पे काम करना है आपको, ठीक है? आपके हेल्थ पे काम करना है, तो आप अपने आप को लास्ट में रख देते हो। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट तो कर लेते हैं, बट डेली वुमेन्स डे सेलिब्रेशन इज़ नेसेसिटी। एग्ज़ैक्टली। मैम अब एक हम रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। डेफ़िनेटली। सिग्नेचर या डेस्टिनी? सिग्नेचर शेप्स योर डेस्टिनी। माइंड या हार्ट? बैलेंस माइंड गाइडेड बाय हार्ट। हीलिंग या हसलिंग? हीलिंग फर्स्ट, हसलिंग नेक्स्ट। सक्सेस का एक वर्ड क्या है? अलाइनमेंट। फ़ियर को कैसे डिफीट करें? इग्नोर या फेस? फेस इट। पॉजिटिव माइंडसेट का सीक्रेट? डेली प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस।
एक हैबिट जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। कंसिस्टेंसी। एब्सोल्युटली। मनी इंपॉर्टेंट है या मेंटल पीस? मेंटल पीस क्रिएट्स सस्टेनेबल मनी। राइट। लाइफ का मंत्र? कीप स्माइल स्टे शाइन। आप अपने 18 ईयर ओल्ड वर्जन को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कीप स्माइल, ट्रस्ट योर सेल्फ अर्लियर, बिकॉज यू आर मोर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। ओके। तो आपसे कनेक्ट होने के लिए कैसे, कहाँ कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे लोग आपको अप्रोच करें? यस, मेरी वेबसाइट है jalpahills.com, और यूट्यूब यूट्यूब चैनल है मेरा jolly_jalpa। इंस्टाग्राम से ज्यादातर लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, डीएम करते हैं वहां पे, jolly.jalpa22। वहां पे मेरी वेबसाइट भी है, वहां से आप डायरेक्ट डीएम करके आप मेरी टीम के साथ क्लैरिटी कॉल भी बुक कर सकते हो। मेरा क्लैरिटी कॉल फ्री है, कम्प्लीमेंट्री है, जहाँ पे लोगों को गाइडेंस मिलती है कि आपकी लाइफ के कौन से एरिया में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उनके किसी भी एरिया में कोई भी इश्यू हो, हेल्थ में हो, रिलेशंस में हो, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, कोई भी, तो गाइडेंस मैं देती हूँ आप कैसे वर्क कर सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मेरे साथ ही आना है वर्क करने के लिए, अगर आप मेरा क्लैरिटी कॉल बुक करते हो तो, क्योंकि मैं क्लैरिटी कॉल में ही बता देती हूँ कि क्या क्या कर सकते हो आप लाइफ में आगे जाने के लिए। ठीक है, आपके जो भी एरिया में इश्यू है वहां आप खुद पे कैसे काम कर सकते हो। तो अगर उनको है कि नहीं मुझे कोई हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, तो यस डेफिनेटली देर इज मनी, टाइम एंड एनर्जी एक्सचेंज इज देयर। क्योंकि जब आप मेरे पास आओगे तो एनर्जी एक्सचेंज में मनी भी रहेगा और टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप कोई भी चीज खुद करते हो तो आप अपने हिसाब से करते हो, ठीक है, बट जब आप कोई कोच से कमिटमेंट करते हो तो डेफिनेटली उसके प्रायोरिटीज आपको खुद को देनी पड़ेगी। कोच करता क्या है, बेसिकली हम करते क्या है, हर मेरे ख्याल से हर एक बंदा, हर एक इंसान खुद हीलर है, उसे किसी हीलर की जरूरत नहीं है ना। बट अगर किसी ने ये सारी चीजें खुद की लाइफ में अ, खुद के एफर्ट से अचीव करी है, तो शायद वो इंसान आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। तो इसीलिए कोच लेना, आपको कोच हायर करना, कोचिंग लेनी वो बहुत जरूरी है। मैंने अपनी लाइफ के 5-6 साल लगाए, तब जाके लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू हुई। आज मेरे क्लाइंट विद इन अ 1 मंथ, विद इन अ 2 मंथ्स, उनके इश्यूज, अभी जैसे मैंने आपको कैंसर का बताया, मैंने खुद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है कि मैलिग्नेंट कैंसर विद इन 3 मंथ्स आपको अगर ये रिजल्ट देता है, मैंने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, सो ये होता है सक्सेस रेशियो, जब आप किसी यू नो जिसने ऑलरेडी इन चीजों से गो थ्रू करा है, किसी सीखे हुए के पास जाते हैं और सही इंसान का हाथ पकड़ लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे पास ही आओ, आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन आप खुद इतना अपने आप पे टाइम, मनी, एनर्जी, सारा ही कुछ दवाइयों के पीछे भागना, वी आर नॉट अगेंस्ट मेडिसिन और डॉक्टर्स, ओके, वी आर अगेंस्ट द डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन। मेरे पास बहुत सारे, मैं हेल्थ के एरिया में ज्यादातर काम करती हूँ, कि बहुत सारे हेल्थ, आज अभी देखो तो कॉमन है थायराइड, ठीक है, फिर वेट गेन, ओबेसिटी, स्टक हो जाता है लोगों का वेट, तो ये सारे जो इश्यूज है ना, उससे कैसे हम परमानेंटली बाहर निकल पाए। सो ये सारी चीजें मैंने क्योंकि करी है, आई लॉस माई 32 kg ऑफ वेट पोस्ट प्रेगनेंसी, 82 से 58, ओके, सो विदाउट एनी डाइटिशियन और एनीथिंग। सो दैट इज वाई जब आप किसी इंसान, कोई ऐसा है जिसने खुद पे ये सारी प्रैक्टिस करी है और उसका हाथ पकड़ लेते, तो आपका काम आसान होता है और कुछ नहीं, टाइम बच जाता है।
Right. Absolutely. So it was really incredible conversation with you, Jolly ma'am. एंड सेम। व्यूअर्स, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे। आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उनका एक सही डायरेक्शन में आप उनको जान सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी दिशाएं बदल सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड, एंड एपिसोड विल बी रिलीजिंग सून। थैंक यू सो वेरी मच मैम।